Hello friends, in this video I am going to tell you how to write report, that is very important topic in plus 1 and plus 2. So let us start without wasting our time. First of all, I want to tell you what is a report. Friends, I want to tell you a report is a clear and the concise of a document. That clear means to say कि इसका पर्पस है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कंसाइज मीन्स टू से इट शुड बी इन शॉर्ट. दैट मीन्स 200 वर्ड्स में आपका ये टॉपिक है जो कवर हो जाना चाहिए. और इट शुड बी अ पर्पसफुल क्या होता है जिसमें हम किसी भी इवेंट को कवर करते हैं या किसी भी इंसिडेंट को कवर करते हैं. दैट इज़ अ पर्पस. वट इज़ अ पर्पस ऑफ आवर रिपोर्ट राइटिंग. किसी भी आप इवेंट को या इंसिडेंट को कवर करने के लिए रिपोर्ट राइट करते हो. रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर. हम रिपोर्ट राइट क्यों करते हैं? इट इज़ रिटन फॉर स्कूल न्यूज़पेपर के लिए, जर्नल्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए. सो फ्रेंड्स, इतना क्लियर है कि एक क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक क्लियर टॉपिक होना चाहिए और बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, 200 वर्ड्स में. और इसका पर्पज़ क्या होता है राइट करने का? किसी भी इवेंट को या इंसिडेंट को कवर करते हैं हम इसमें. और इसका क्यों लिखी जाती है? ये फॉर स्कूल मैगजीन, जर्नल और न्यूज़पेपर के लिए राइट की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल राइटिंग रिपोर्ट. जब आप रिपोर्ट लिखते हो आपको कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड में रिमेंबर रखने चाहिए? फर्स्ट इज़ अ रिपोर्ट इन द पास्ट टेंस. रिपोर्ट हमेशा ही लिखी जाती है किस टेंस में? पास्ट टेंस में. क्यों? क्योंकि ये कोई भी बीत चुकी घटना होती है. डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन. कभी भी इसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ ना करो. जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना. आपने रिपोर्ट हमेशा किस में लिखनी है? थर्ड पर्सन में. यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच का आप हमेशा इसमें यूज़ करोगे. डायरेक्ट स्पीच को कभी भी मत यूज़ करो. इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. इनडायरेक्ट के रूल आप लोग देख सकते हो. यूज़ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के लिए दैट मीन्स आप इसमें भी क्या है, पैसिव वॉइस में भी हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. तो हमेशा ही पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे जब हम रिपोर्ट को राइट करते हैं. नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट. रिपोर्ट राइटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है फ्रेंड्स जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. वो मैं आपको भी समझाती हूँ. तो देखिए, जब भी आप रिपोर्ट की बॉडी स्टार्ट करते हो तो आप उसको किस चीज़ का आप उसमें ध्यान रखोगे? पहले तो जब आप इंट्रोडक्शन देते हो फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? वट. आप क्या लिखने जा रहे हो? दैट इज़ अ वट. हु, उसको लिखने वाला कौन है? दैट इज़ यू. व्हेन, जो भी इंसिडेंट हुई वो कब हुई? वेयर मीन्स कहाँ पे हुई. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से कि किसी स्कूल ने वन महोत्सव सेलिब्रेट किया. वट का आंसर क्या आएगा? क्या सेलिब्रेट किया? वन महोत्सव. हु, किसने किया? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ जाएगा. व्हेन मीन्स कब किया गया. वेयर मीन्स कहाँ पे किया गया. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन. इन सेकेंड लाइन यू विल राइट हियर वाई. आपने ये क्यों किया? क्यों किया? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट अवर एनवायरमेंट. नेक्स्ट थर्ड लाइन, वॉलंटियर पार्टिसिपेशन. दैट मीन्स अगर स्कूल में पार्टिसिपेट किया गया तो किसने पार्टिसिपेट किया, इसने कितने लोग थे पार्टिसिपेट करने वाले. मेन कंटेंट क्या आ जाता है फ्रेंड्स इसका? हाउ द इवेंट स्टार्टेड, कि इवेंट कैसे स्टार्ट हुई. एंड व्हाट वर द हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट. इवेंट के हाईलाइट क्या थे? दैट मीन्स कैसे सेलिब्रेट की गई, कैसे स्टार्ट हुई. दैट इज़ अ मेन कंटेंट, दैट इज़ अ मेन बॉडी ऑफ ए पैराग्राफ. Conclusion, this one is the result of your report. Summarize the end of the event with the positive note. मतलब आपने क्या करना है, जो भी आपने इवेंट, मान लो वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देके उसको हम क्या कर देते हैं? समराइज कर देते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज वर द सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग अ रिपोर्ट. नाउ come on the formal address. Now I want to tell you definition of report writing. A report is a brief account of an event. रिपोर्ट क्या होती है? एक छोटा सा अकाउंट किस चीज़ का? इवेंट का. जो भी घटना हो चुकी है उसको शॉर्ट में लिखते हैं. दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो पहले ही इवेंट हो चुकी है. मैंने आपको पहले ही बताया रिपोर्ट किस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में. दैट मीन जो इवेंट पहले हो चुकी है उसको हम क्या करते हैं? रिपोर्ट राइट करते हैं. अ रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस. ये आपकी किसी भी इवेंट की इम्पोर्टेंस को बताती है. दैट अकर इन अवर डे टू डे लाइफ, जो आपकी डे टू डे लाइफ में अकर होती हैं. इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट और इवेंट.
आपको इंसिडेंट और इवेंट की क्या करती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, इसमें बहुत सारे इवेंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं दैट टुक प्लेस, जो पहले हो चुकी इवेंट्स हैं। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वंस आइडियाज़, इसमें एक पर्सन के आइडियाज़ होते हैं, उसके ओपिनियंस होते हैं, उसके विचार होते हैं। एंड इम्प्रेशन अबाउट द इवेंट, इवेंट के बारे में उसका इम्प्रेशन होता है। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए बिफोर मेकिंग द रिपोर्ट। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मेंशन द प्लेस, आपको जगह मेंशन करनी है, वो जो इवेंट हुई कहाँ पे हुई। डेट मीन्स किस डेट को हुई, टाइम मीन्स किस टाइम पे हुई, एंड अनदर रेलिवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट, उस इवेंट के साथ और अनदर कौन कौन से फैक्ट जुड़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड द और इफेक्टेड बाय द इवेंट। इन वो इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करो जो आपने उनके आसपास के लोगों से, जो उसका शिकार हुए इवेंट का, उनसे कलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूज़पेपर में इवेंट्स जो आती हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे, हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, या जो इसका शिकार हुए हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो भी रिपोर्ट को राइट करने वाला है उसका नेम लिखना क्या है, कंपल्सरी है। प्रोवाइड द सुटेबल टाइटल और हेडिंग, इसके फ्रेंड्स अलग से मार्क्स मिलते हैं आपको कि आप उसका एक सुटेबल टाइटल देते हो या उसका हेडिंग देते हो रिपोर्ट का। राइट इन द पास्ट टेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम रिपोर्ट हमेशा किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म्स, ये स्टेप भी आपको पहले बता चुकी हूँ। डिवेल्प आइडियाज़, कॉजेज, रीज़न, कॉन्सिक्वेंसीज, ओपिनियन लॉजिकली तरीके से सारे आइडियाज़, रीज़न जो भी हैं इनको फाइंड करो। राइट इन लेस फॉर्मल और मोर डिस्क्रिप्टिव, फॉर्मल तरीके से इसको मत राइट करो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको राइट करो। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन, जब भी आप स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता चुकी रिपोर्ट हम जर्नल के लिए भी लिखते हैं, मैगजीन के लिए भी लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए भी राइट करते हैं। प्रेजेंट योर आइडियाज़ इम्प्रेशन टू मेक अ रिपोर्ट इंटरेस्टिंग, अपने खुद के आइडियाज़ बनाओ और उसको किस लिए, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, रिपोर्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर, आपको मार्क्स किस किस चीज़ के मिलती हैं रिपोर्ट्स में। फर्स्ट इज़ अ टाइटल, इसका फ्रेंड्स आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, जो आप एक सूटेबल टाइटल रिपोर्ट के लिए राइट करते हो। रिपोर्टर नेम, इसका भी आपको 1.5 मतलब हाफ मार्क्स मिलेगा, दोनों को मिला के आपको 1 नंबर मिलता है अगर आपने टाइटल भी राइट किया है और जो रिपोर्ट राइट करने वाला है उसका नेम भी राइट किया है। थर्ड इज़ अ कंटेंट आपका क्या होता है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कि आपने उसमें कितने कंटेंट, कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं। एक्सप्रेशन में आपको किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, वो रिपोर्ट जो आपने लिखी है कितने परसेंट तक एक्यूरेट है, कितने परसेंट तक सही है, उसमें आपकी फ्लुएंसी कितनी बनी है। फ्लुएंसी मीन्स क्या है, आप कितने मतलब उसको कंटिन्यू मैनर में क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, this one the distribution of marks that I have told you. Now I am giving you one example of report writing. This is, for example, you are Sweetie or Suresh. Now girls will use their name Sweetie and boys will use their name Suresh of LM Jain school. आप इस स्कूल के, आपका नेम या तो स्वीटी है या सुरेश है, आप अजमेर जगह के रहने वाले हो। एज अ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल में सेक्रेटरी का काम करते हो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, जो आपके क्लब की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। यू विजिटेड अ स्लम एरिया इन योर सिटी, आपने अपनी सिटी के एक स्लम एरिया में, जो झोंपड़ी वाला एरिया होता है, उसमें विजिट किया। वे द पीपल सफ़र्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, जहाँ पे लोग लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। एंड प्रॉपर्टी का लॉस सफ़र कर रहे हैं। इन अ मैसिव फायर, जो वहाँ पे आग लगी है। द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, रोल पे करना। आपके स्कूल के कुछ स्टूडेंट ने रोल पे किया, दे सर्विसेज प्रोवाइड की, एंड मटेरियल हेल्प, उनको मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प की टू द विक्टिम क्या होता है फ्रेंड, जो शिकार हुए हैं उसका। राइट अ रिपोर्ट इन, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव मैनर में, शॉर्ट में हम इसको राइट करते हैं, 100 to 120 वर्ड्स में हम इसको राइट करते हैं। फॉर ये स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल मैगजीन के लिए इसको राइट करने हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम ऑफ द फायर। इसका फ्रेंड्स आपको कितना मार्क्स मिलेगा,
हाफ मार्क्स। ये आपने क्या बनाया, उसका एक सूटेबल टाइटल, स्टूडेंट ने सर्विस प्रोवाइड की फायर के विक्टिम को। बाय जो आपने नेम लिखा है इसका भी आपको कितना मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स। LM स्कूल, अगर ये आपको गिवन है तो आप राइट करोगे, अगर आपको गिवन नहीं है तो नो नीड टू राइट। तो इन सब का आपको कितना मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे 1। 14 Feb, what is this? Date of writing the report. This is a date of writing the report. A major slum area in Vilas Nagar. This is a place where the report where this event has occurred. मैंने आपको पहले ही बताया हम कहाँ पे इसमें किस चीज़ का जवाब देते हैं, बट, वेयर, व्हेन, वाई, है ना। तो ये क्या हो गया, विकास नगर। वेयर वॉज गटेड बाय अ मैसिव फायर ऑन, ये किस चीज़ का जवाब में हो गया आपका डेट, व्हेन, कि कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे एक आग लगी। द फायर हुज एग्जैक्ट काउज इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, एक्सटेंसिव डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अभी इसका कारण है जो अभी तक पता नहीं चल चुका कि आग क्यों लगी है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको किस चीज़ का जवाब देता है, व्हाट, वेयर, वाई। 10 पीपल लॉस्ट, मैंने आपको बताया था कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए। 10 पर्सनस लॉस्ट देयर लाइफ, 10 पर्सन की लाइफ लॉस्ट हो चुकी है, दैट मीन्स वो डेड हो चुके हैं। मैनी वर इंजर्ड, बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अबाउट द 200 पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, बहुत सारे लोग हैं जो 200 पीपल हैं वो मतलब रेंडर्ड होता है अदा करना, मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। अब स्कूल ज्वाइंट द रिलीफ ऑफ द विक्टम, हमारे स्कूल ने भी ज्वाइन किया उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। विक्टम क्या होते हैं, जो उसका शिकार हुए हैं। द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल गॉट टुगेदर, वो हमारे स्कूल के बच्चे इकट्ठे हुए। एंड कलेक्टेड फूड पैकेट्स, उन्होंने भोजन के पैकेट इकट्ठे किए। ओल्ड क्लोथ, पुराने कपड़े कलेक्ट किए। मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ कलेक्ट की। यूटेंसिल्स, बर्तन कलेक्ट किए। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज होमलेस, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको, होमलेस और हेल्पलेस पीपल, जो जिनके घर नहीं रहे और हेल्पलेस हो चुके हैं। 10 स्टूडेंट्स एंड 3 टीचर्स, 10 स्टूडेंट और 3 टीचर्स पर्सनली विजिटेड दिस स्लम एरिया, वो पर्सनली स्लम एरिया में गए। टू इंश्योर प्रॉपर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम, ये चेक करने के लिए, इंश्योर क्या होता है, चेक करना, ताकि प्रॉपर तरीके से और फेयर तरीके से, सही तरीके से हम क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें किसको, आइटम्स को। दैट हैड बीन कलेक्टेड, जो हमने इकट्ठी की थी। एंड थस प्रोवाइडेड सम रिलीफ टू दीज फॉर्चुनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्चुनेट, जो इस मतलब बदकिस्मती का जो शिकार हुए हैं। पीपल इन देयर टाइम ऑफ द क्रिसिस, क्रिसिस का मतलब क्या होता है, संकट के टाइम में। माइजरी क्या होता है, बेहाल जो हो चुके हैं इस बदकिस्मती के टाइम में, उनके लिए हमने कुछ रिलीफ फंड प्रोवाइड किया। सो फ्रेंड, दिस वाज द टॉपिक दैट हाउ यू कैन राइट रिपोर्ट। नाउ दिस इज़ अ टॉपिक फॉर +1 एंड +2 क्लास बेसिकली। तो आपको ये पेपर में आता है और आपको जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसी चैनल पे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे मैं आपको फुली आपकी जो ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू ऑल।